So welcome back to the channel, guys, to your on the Common Man's Club. Last video was published on 23rd March 2025 about weekly analysis. मैंने ये बताया था निफ्टी और सेंसेक्स में आने वाले सप्ताह में दैट इज फ्रॉम विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस मंडे क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है एंड मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ये एक प्रोबेबल ट्रेंड मैंने उस वीडियो में बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू to go and watch that video. The link has been given in the description. So this basically is the video in which I had explained you So, all the conditions ki where could the market go, in which direction it can go. Okay, so once again let's try and understand what is happening. Is it happening according to what we had discussed or something else is there? So this is the daily वीकली ग्राफ ऑफ निफ्टी। निफ्टी में आपने ये देखा था कि लास्ट वीक में इसने काफी बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है, राइट। और इसका अगर डेली ग्राफ हम लोग देखें निफ्टी का, सो दिस बाय द वे इज द निफ्टी का डेली ग्राफ, राइट। सो इसमें आपने लगातार बैक टू बैक 1 2 3 4 5 दिन तक बैक टू बैक बाइंग आपने देखा। मंडे को एक हॉल्ट, मंडे को भी आपने कुछ बाइंग देखा। तो इस वीक में हमने ये बताया था कि इस तरह की जो बाइंग होती है डायरेक्ट सस्टेन नहीं करती है। सो इधर इट शुड वेट समवेयर हियर और उसके बाद वो अपर डायरेक्शन में ले मूव तो वो सस्टेन कर सकती है। लाइक अगर इतनी बाइंग अगर हुई है तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा पॉज करे, उसके बाद अपर डायरेक्शन में मूव करे तो एक मीनिंग बनता है। या फिर अगर नीचे से बैक टू बैक बाइंग आ रही है तो कहीं पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बने, उसके बाद ब्रेकआउट दे तो सस्टेन करता है। इस तरीके से डायरेक्ट बाइंग नहीं होगा, चलता नहीं रहेगा। आखिर ऐसा क्यों होगा? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, ये निफ्टी का आज का ग्राफ है, डेली कैंडल्स का ग्राफ है। आज आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक का बैक टू बैक बाइंग के बाद में ये आज के डेट में विच इज 26/3/2025 को मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में है। आज क्लोजिंग कहाँ पे देता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने एक देखा कि टॉप पे एक डोजी टाइप कैंडल बनाया है। डोजी टाइप कैंडल इज इनडिसाइसिव कैंडल। उसमें मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा वो पॉज लेता है और सोचता है, ठीक है। वो 23,750 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, सो टू 23,750 को अगर वो डिसाइसिवली क्रॉस कर देता, जो कि पॉसिबल नहीं था बिना टाइम बिताए, somebody has to you know keep on constantly pushing it through buying, then only ऐसा होता। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 23,800 निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। आप मान सकते हैं 10-20 पॉइंट ऊपर और नीचे, ये एक जोन जैसा है कि निफ्टी जब नीचे से कंटिन्यूस बाइंग में जा रहा था तो ये बहुत एविडेंट था कि इट विल मेक अ डोजी टाइप कैंडल विच यू सॉ राइट नाउ। उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में गिरने लगता है, ठीक है। वो कंप्लीटली गिरेगा नहीं, बल्कि इस प्रोसेस को हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। दिस फिनोमिनन बाय द वे इज कॉल्ड प्रॉफिट बुकिंग। किस आखिर देखिए कि किसी ने तो ये नीचे के लेवल पे खरीदा होगा और इस नीचे के लेवल से कोई तो होगा जो यहाँ तक जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद सोचेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 22,620 टू 23,856। जो भी व्यक्ति होगा वो कोशिश करेगा, चाहे वो लार्ज इंस्टीट्यूशंस हो लाइक एफआईआई डीआईआई, वो प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। सो दिस बेसिकली इज द फेनोमेनन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। अभी तक प्रॉफिट बुकिंग ही चल रहा है इसमें। ओके, सो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली अप ट्रेंड में आ गया था या अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ये अभी इनडिसाइसिव मोड है, 1-2 दिन में पिक्चर और क्लियर होगा। बाकी रही बात कि अभी आरबीआई का जो रेट कट का डिसीजन वगैरह आने वाला है उसको देखना होगा, कुछ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को भी देखना होगा। 2 तारीख को यूएस में बैठे हुए ट्रम्प बाबा क्या बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहते हैं जो मार्केट को हिला के रखते हैं, ठीक है। सो उसको भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो नेक्स्ट हम वीकली एनालिसिस करेंगे सैटरडे को, और इवनिंग में वो वीडियो जरूर मैं पोस्ट करूंगा। और कोई आपका कमेंट हो, सुझाव हो, सजेशन हो, जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।